हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है डीप स्टडी पर। आज मैंने साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है इस वीडियो में। यदि आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो सकती है। यदि वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो यह नाइट्रोजन गैस है जो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस पाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देख लेंगे, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस हड्डी होती है, जो कि कान की हड्डी होती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख लेंगे फ्रेंड्स, परमाणु क्रमांक 1 किस तत्व का है? तो यह हाइड्रोजन का होता है एक परमाणु क्रमांक। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, बल की एसआई मात्रक क्या है? तो बल की एसआई मात्रक न्यूटन होती है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग बीमारी होती है, चाहे रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र न्यूक्लियस होता है। यहाँ से ही कोशिका का पूरा नियंत्रण होता है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट यानी उबाल बिंदु कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, बिजली का बल्ब किसने खोजा था? तो बिजली का बल्ब ऑप्शन बी थॉमस एडिसन ने खोजा था। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूरज की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? तो सूरज की ऊर्जा नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में पाई जाती है? ओजोन परत समताप जो मंडल होता है, इस स्तर पे पाई जाती है ओजोन परत। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देख लेंगे, द्रव्यमान की एसआई मात्रक क्या है? तो इसकी एसआई मात्रक किलोग्राम है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखेंगे, श्वसन के दौरान मनुष्य की कौन सी गैस निकालते हैं? श्वसन के दौरान मनुष्य कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। तो मनुष्य की बात में जितने भी जीवधारी होते हैं फ्रेंड्स, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, श्वसन के दौरान जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ही बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखेंगे, डीएनए और आरएनए किसके उदाहरण हैं? तो डीएनए आरएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है। इसका फुल फॉर्म की अगर बात की जाए तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल डीएनए का हो जाएगा, और आरएनए का राइबोन्यूक्लिक अम्ल या एसिड होगा इसका फुल फॉर्म। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख लेंगे, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्नर ने की थी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देख लेंगे फ्रेंड्स, हमारे शरीर में पाचन प्रक्रिया कहाँ से शुरू हो जाती है? तो यह मुख गुहा से जो है पाचन प्रक्रिया हमारे शरीर में शुरू हो जाती है, और ये स्टार्च का जो पाचन होता है ये मुख गुहा से ही स्टार्ट हो जाता है, स्टार्च का पाचन। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला फ्रेंड्स देखेंगे क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बल्ब में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो बल्ब में नाइट्रोजन या आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग रक्त बैंक का काम करता है? तो प्लीहा जो होता है स्प्लीन, ये रक्त बैंक का काम करता है मनुष्य के शरीर में। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किस वैज्ञानिक द्वारा खोजा गया? तो यह न्यूटन द्वारा खोजा गया पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स, क्लोरोफिल किसका उदाहरण है? तो क्लोरोफिल एक प्रकार का वर्णक होता है, पिगमेंट होता है, जो कि सभी हरे पौधों में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, कृत्रिम रेशे किसे कहते हैं? कृत्रिम रेशे रेयान को कहते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू है, जो कि इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। कंप्यूटर का मुख्य भाग सीपीयू ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देख लेंगे। पानी में ध्वनि की गति लगभग कितनी होती है? पानी में ध्वनि की गति लगभग 1482 मीटर प्रति सेकंड होती है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देख लेंगे। पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन किस कारण होता है? ऋतुओं का परिवर्तन, तो यह पृथ्वी जो अपनी धुरी से झुकी हुई होती है और वहां पे घूर्णन करती है, तो इस वजह से ऋतुओं का परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देख लेंगे। इंसुलिन शरीर के किस अंग से स्रावित होता है? तो यह अग्न्याशय यानी पैंक्रियास से जो होता है इंसुलिन का श्रावण होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस प्रकार की गैस से बनी होती है? ओजोन परत ओजोन से बनी होती है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के समय के दौरान पौधे कौन सी गैस निकालते हैं? या ऑक्सीजन गैस निकालते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे, इसलिए हमको हरे पौधे अधिक लगाना चाहिए, ऑक्सीजन की कमी ना हो पाए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कौन सा विटामिन एंटी स्टेरॉयड विटामिन कहलाता है? तो विटामिन ई जो होता है ये एंटी स्टेरॉयड विटामिन कहलाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखेंगे, एक्सरे की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो एक्सरे की खोज रोएंटन ने की थी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी होती है? तो पृथ्वी पे जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस होती है ऑक्सीजन गैस, क्योंकि ये हम लोग श्वसन द्वारा ऑक्सीजन गैस को ही लेते हैं, तो ये जीवनदायिनी गैस मानी जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स।